हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड का बम्पर वैकेंसी निकाला हुआ है। ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2018 में आई थी, तब से अब जाके वो सूखा ख़त्म हुआ है। और बहुत बढ़िया वैकेंसी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28/7/2025 से स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 28/8/2025 है। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका करेक्शन या मॉडिफिकेशन डेट आपका 4/9/2025 है। इसमें सबसे पहले आप टीआर मतलब ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको ओटीआर के लिए या कह सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप आयोग की वेबसाइट पे जाके ये इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आयोग की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आयोग की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन आएगा, व्यू एडवर्टीजमेंट आएगा और उसके बाद अप्लाई आएगा। एप्लीकेशन फीस है जिसमें आपका अनरिजर्व, EWS, ओबीसी के लिए जो आपका फीस है वो 125 रुपये है। SC और ST के लिए जो आपका है वो 65 रुपीज़ है। और PWD के लिए जो आपका है वो 65 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ है। जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, वो आपको नीचे मैं आपको आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। जो आपका ऑनलाइन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। इसमें आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। बस आप फॉर्म फिल करके वो अपने पास आप रख लेंगे प्रिंट करके। और जो इसमें आपका पे स्केल है वो 44,900 है। सेवन्थ पे लेवल एज पर सेवन्थ CPC। और जो इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, वो जो जनरल रिजर्वेशन पॉलिसी है आपका वही लागू होगा। और एज रिलैक्सेशन की भी बात हम आगे आपको बता देंगे कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये लगभग लगभग 7 साल बाद फॉर्म निकल रहा है। तो इसे बहुत सारे लोग जो है वो जनरल जो एज के लिए क्राइटेरिया है उससे ओवर एज हो गए हैं। तो आपको जिस कैटेगरी में होंगे प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितने साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो गवर्नमेंट रूल है उस हिसाब से वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और जो बाहर के स्टेट वाले फॉर्म इसको भरेंगे वो जनरल कंसिडर किए जाएंगे। बाकी जो यूपी के लोग हैं वो जिस कैटेगरी में होंगे उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। इसके लिए और इन सब पोस्टों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें जो आपका एज लिमिट है वो आपका मिनिमम जो एज लिमिट है। हम्म। जो आपका लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके एलटी ग्रेड के लिए सब्जेक्ट वाइज वो सभी सब्जेक्ट के लिए जो मिनिमम एज है आपका वो आपका 21 साल है। जो मैक्सिमम है जनरल वो 40 साल है आपकी एज होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको रिजर्वेशन बेनिफिट एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो आपके लिए अब मैंने पहले बता दिया, फिर से बता देता हूँ। जो आपका जनरल क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के हैं, और आपका बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री प्लस बीएड ये अलग अलग सब सभी सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें लिखे हुए हैं। क्वालिफिकेशन लिए सबके लिए वही सेम क्वालिफिकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना। और इसमें जो एग्रीकल्चर के लिए एलटी ग्रेड का पोस्ट है उसमें सिर्फ मेल ब्रांच है, इसीलिए केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। और ये जो आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए आपका बताया गया हुआ है कि क्या उनके लिए मतलब क्या छूट मिलेंगी। और कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं, जैसे आपका ये है स्पर्श स्कूल फॉर द विजुअली या समेकित विशेष माध्यम, उनके लिए भी ये बताया गया हुआ है। ये क्राइटेरिया आपके लिए मैंने एज लिमिट ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए। 21 साल होना चाहिए और आपका जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। इसके अलावा आपको जो आप कैटेगरी में है अलग अलग ओबीसी, SC, ST, इनके लिए आपका और PWD के लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। जो अपर एज लिमिट क्रॉस हो गए 40 का उनको आपका जो शेड्यूल कास्ट है इनके लिए मतलब SC है इनके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और इसमें आगे भी कुछ कुछ दिए हुए हैं जो स्पेशल मतलब जो गेम्स
गेम्स क्लासिफाइड या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर टीचर स्टाफ बेसिक शिक्षा परिषद ऑफ यूपी एंड टीचर स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट एडेड में है, उनको भी उतने ही साल का मिलेगा। प्लस जो अपर एज लिमिट सेल बी ग्रेटर बाई 15 ईयर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन ऑफ यूपी। अगर अब उत्तर प्रदेश के आपको पीएच है फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे इसमें, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, आपका प्री होगा मेंस होगा, जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आपके लिए फिर मेंस में आप बैठ पाएंगे, और प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके लिए जो आपकी फीस रहेगी वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 225 रुपये, एससी एंड एसटी के लिए रहेगी आपका 80 रुपये एंड 25 रुपये, मतलब 105 रुपये हो जाए। 25 रुपये रहेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, और जो दूसरे डीएफएफ कैटेगरी है उनके लिए भी 105 रुपये। जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो आप डिक्लेयर करेंगे फॉर्म में, वो आपका सिर्फ जो 10th का आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही कंसीडर किया जाएगा, दूसरा कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी हैव टू अटैच हिज हर हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, और जो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही एक्सेप्ट किया जाएगा, वही आपका डेट ऑफ बर्थ। जो आप कॉपी अपलोड करेंगे आप अपने मार्कशीट का, उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड डिग्री अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ मेन एग्जामिनेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो डिग्री और मार्कशीट है उस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करना है। बाकी आपका जनरल बातें लिखी हुई है कि अब एक रोल नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड में, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। अब एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आप एमसीक्यू रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 गलत करेंगे तो आपका एक सही भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव में कट जाएगा। और ये सबसे जो इसेंशियल पॉइंट है इसमें कि जो आपका मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट इज फिक्स 35%, मतलब मिनिमम आपको प्रीलिम एग्जाम में 35% एससी एसटी के जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स प्रीलिम्स में लाने ही लाने हैं। उसके नीचे आप गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो प्रीलिम्स के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा वो 35% के ऊपर क्वालिफाई होगा, उसमें आपका मतलब कंसीडर किया जाएगा आपको। आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, लेकिन आप 35% से नीचे हो गए तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। सिमिलरली फॉर जनरल एंड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम एसेंशियल क्राइटेरिया है वो 40% है, मतलब मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ये आपके लिए मतलब आपका चाहे कैंडिडेट मिले या ना मिले, आपको जो जनरल एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए 35% मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है। और आपका जो एज रिलैक्सेशन है या आपको रिजर्वेशन आपको क्लेम करना है तो उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वो उन्होंने फॉर्मेट दे दिया, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। अगर जो फीमेल है और मैरिड है तो उस केस में जो आपका सर्टिफिकेट होगा, महिलाओं का जो मैरिड वुमेन है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड से ही ओनली वैलिड कंसीडर किया जाएगा। और आपको मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, अपेंडिक्स 1 2 3 4 फॉर द अलग अलग कैटेगरी के लिए जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये आपका है एससी एंड एसटी के लिए आपका प्रमाण पत्र है, इस तरीके से बनेगा। और जो ओबीसी के लिए है ये फॉर्मेट है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये फॉर्मेट है आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। और ये आपका जो पीडब्ल्यू जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट उनका ये है। और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका जो अलग अलग कैटेगरी की डिसेबिलिटी है वो मेंशन की गई हुई है। और जो खेल कैटेगरी में आपका रिलैक्सेशन मिलता है उसके लिए जो आपका ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। अब आपको हम एग्जामिनेशन का डिटेल बता देते हैं, जिसमें आपका प्री रहेगा, मेंस रहेगा। जिसमें से आपका जो प्री होगा उसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें टोटल
150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है और आपको जनरल नॉलेज रहेगा। बाकी जो आपका 120 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट का रहेगा, जो उसके लिए टोटल आपका टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। और मार्क्स कितने रहेंगे टोटल, 300 मार्क्स रहेंगे, 300 मार्क्स का होगा। 2 घंटा, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक पेपर होगा। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का मॉड्यूल है, इस तरीके से आपका होगा। आपका जो द्वितीय चरण होगा, मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 खंड में 10 और 10 क्वेश्चन करके रहेंगे। टोटल मार्क्स इसमें 200 रहेंगे। और जो इसमें समय अवधि मतलब टाइम रहेगा वो 3 आवर का रहेगा, जिसमें से एक खंड में आपका, एक में 80 मार्क्स रहेगा और एक दूसरा खंड होगा 120 मार्क्स का होगा। ठीक, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स रहेंगे, प्लस 10 क्वेश्चन के लिए 80 मार्क्स रहेंगे। तो जो पहला खंड होगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स रहेंगे। जो दूसरा खंड होगा उसमें 10 को प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स के रहेंगे। 10 प्रश्न रहेंगे खंड आ में, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें जो 125 शब्दों में आपकी लिखना होगा। और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉपी आएगी उसमें उतना ही स्पेस रहता है। तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको 125 शब्द में आप वो लिख ले जाएं। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 8 अंक का होगा, इसमें सारे क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे करने। खंडवा में जो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक जो आपको आंसर लिखना प्रत्येक क्वेश्चन का, वो आपका 200 मार्क्स के होंगे। टोटल 200 शब्दों में लिखने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 मार्क्स। ये बाकी जो जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ब्रेल लिपि को छोड़ के उसमें थोड़ा सा अलग रहता है। अब इसको आपका इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है। तो इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट है सबके सिलेबस दिए हैं। जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है आपका, उसका सिलेबस ये है। आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए ये सिलेबस है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए ये सिलेबस है। आपका सिविक है उसके लिए। जो साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड है, तो उसके लिए ये फिजिक्स का पहले सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद आपको फिर केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट दिया हुआ है। बायोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। उसका सिलेबस ये जूलॉजी का और ये बॉटनी का सिलेबस है। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एक कॉमर्स का सिलेबस है आपको दिया हुआ है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जाके डायरेक्ट आयोग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट है के हैं वो अपने सब्जेक्ट का प्रिंट आउट, अपने सब्जेक्ट के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने वॉल पे लगा लीजिए। और सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़िएगा। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश के लिए आपका ये सिलेबस, आपका कंप्यूटर के लिए सिलेबस है। आर्ट के लिए जो जिसका आर्ट सब्जेक्ट है, जिसका म्यूजिक सब्जेक्ट है, उनके लिए ये आपका है। और जो फिजिकल एजुकेशन के लिए सिलेबस है आपका, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए आपका ये सिलेबस है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है। और जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि आपका सभी लोगों के लिए ये कॉमन रहेगा। जिसमें आपका हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगा। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंडियन एग्रीकल्चर है, जनरल साइंस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10 क्लास लेवल। ब्रेल स्क्रिप्ट के लिए आपको दिया हुआ है यूनिट 1 2 3 4 5। साइन लैंग्वेज वालों के लिए भी दुआ, जो लोग विजुअली पेयर्ड होते हैं, जिनको दिखता नहीं है। अब आपको हम वैकेंसी जो है आपको डिटेल में बता देते हैं। और इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग वैकेंसी, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो मेल ब्रांच में है सब्जेक्ट वाइज वो बता दे रहा हूँ। तो हिंदी में जो टोटल 568 वैकेंसीज हैं,
इंग्लिश में 540 वैकेंसी है, मैथ में 556 वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। साइंस में 764 वैकेंसी है, सोशल साइंस में 564 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 185 है, बायोलॉजी में थोड़ा कम वैकेंसी आई हुई है। आर्ट में भी 383 है, संस्कृत में 90 है, म्यूजिक में 52 है, उर्दू में 102 है, होम साइंस में 206 है। ये जो बता रहा हूँ ये सब आपके लिए मेल ब्रांच के लिए, मतलब मेल के लिए है। फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ, अभी मैं वो आपको बताता हूँ। फिजिकल एजुकेशन में 203 है, एग्रीकल्चर में 14, कंप्यूटर में 601 है। एग्रीकल्चर का आपको अलग से बता दिया, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, क्योंकि मेल ब्रांच में भी सिर्फ वैकेंसी आई हुई है। जो पीडब्ल्यूडी मेल ब्रांच में है उनके लिए ये वैकेंसी दी हुई है। हिंदी में 22 है, इंग्लिश में 21 है, मैथ में 22 है, साइंस में 30 है, सोशल साइंस में 22 है, बायोलॉजी में 7 वैकेंसी है, आर्ट में 15 वैकेंसी है, संस्कृत में 3 है, म्यूजिक में 2 है, उर्दू में 4 है, होम साइंस में 8 वैकेंसी है, कॉमर्स में 1 ही वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 8 है, एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी नहीं है पीडब्ल्यू कैटेगरी में मेल के लिए। कंप्यूटर में 24 वैकेंसी है पीडब्ल्यू कैटेगरी में, टोटल 189 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी मेल में है। जो फीमेल ब्रांच में आपकी वैकेंसी है वो हिंदी में आपका 119 है, इंग्लिश में 113 है, मैथमेटिक्स में 537 है। जो फीमेल ब्रांच में मैथमेटिक्स में बहुत हाई वैकेंसी 537, और साइंस में भी 573 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस में 140 है, बायोलॉजी में 29, बायोलॉजी में बहुत कम वैकेंसी कर दिया फीमेल के लिए। आर्ट में 195 है, संस्कृत में 92 है, म्यूजिक में 13 वैकेंसी है, उर्दू में 18 वैकेंसी है, साइंस में 163 वैकेंसी है, कॉमर्स में 23 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 55 वैकेंसी है, कंप्यूटर में 455 वैकेंसी है। तो जो आपका फीमेल में है, फीमेल ब्रांच में कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपका फीमेल में जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो वैकेंसी है फीमेल ब्रांच में, हिंदी में आपकी 4 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2 है, मैथमेटिक्स में 1 है, सॉरी 21 है, साइंस में 22 है, सोशल साइंस में 5 है। बायोलॉजी में 1 वैकेंसी है, बहुत कम कर दिया। आर्ट में 7 वैकेंसी है, संस्कृत में 3 वैकेंसी, म्यूजिक में कोई वैकेंसी नहीं है। आपका उर्दू में भी कोई वैकेंसी नहीं, होम साइंस में 6 वैकेंसी है, कॉमर्स में भी कोई वैकेंसी वैकेंसी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर में 18 वैकेंसी, कंप्यूटर में अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो स्पेशल कुछ कॉलेजेज हैं, वो जो स्पेशल स्कूल्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है अलग-अलग सब्जेक्ट में, जिसमें इंग्लिश में 3 है, मैथमेटिक्स में 7 है, साइंस में 10 है, बायोलॉजी में 4 है, आर्ट में 2 है, संस्कृत में 4 है, म्यूजिक में भी 4 है, होम साइंस में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 5 है, एग्रीकल्चर में 4 है। ये अगेन फिर वही जो आपका संकेत स्कूल फॉर डीफ एंड डम समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल के लिए वैकेंसी, मतलब स्पेशल वैकेंसी है। इसमें जो आपका हिंदी में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 5 है, साइंस में 4 है, सोशल साइंस में 1 है, बायोलॉजी में 3 है, आर्ट में 1 है, संस्कृत में भी 1, होम साइंस में 1 है, फिजिकल एजुकेशन तो एग्रीकल्चर में 3 वैकेंसी है। ये वाली भी आपकी जो है वो स्पेशल वैकेंसी ही है। तो ये इसमें सब्जेक्ट वाइज आपका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और ये बम्पर वैकेंसी निकली हुई, एक दो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे बायोलॉजी में कुछ कम वैकेंसी निकली हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए अच्छी वैकेंसी निकली हुई हैं। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। जीएस मत छोड़िएगा, जीएस भी आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में। अगर आपको और भी कुछ इसमें जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आपको नई वैकेंसी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।